कि मेरी चमड़ी उतार कर नबी का जूता बना दिया जाता। माशाअल्लाह, अल्लाह सुभान अल्लाह। ये मोमिन का इश्क़े रसूल है। आदमी नियत कर ले तो अल्लाह ताला नियत का उसे सिला दे देता है। एक मोमिन को ऐसे ही अपने नबी से सच्चा लगाव रखना चाहिए। बेशक हक है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मोहब्बत रसूल ही सबसे बड़ी दौलत है। 1400 साल गुजर गए, आज भी सहाबा का नाम बड़ी इज्जत से लिया जाता, क्योंकि उन्होंने नबी से सच्ची मोहब्बत की, बहुत सच्ची मोहब्बत की। अपनी जान को जान नहीं समझा। जी हज़रत। मसला है कि अगर कोई बंदूक लिए खड़ा हो कि नमाज पढ़ोगे तो मार देंगे, तो मसला है कि नमाज छोड़ दो और जान बचा लो। जी, इसलिए कि नमाज की कज़ा है और जान की कज़ा नहीं है। बोलो जान चली जाएगी तो आएगी, नमाज छूट जाएगी तो फिर आप कज़ा कर लेंगे। तो मसला है कि जान बचा लो। ऐसे रोज़ा है, इंसान यकीन हो जाए कि रोज़ा नहीं तोड़ेंगे तो जान चली जाएगी, तो मसला है कि रोज़ा तोड़ दो और जान बचा लो। रोज़े का कफ़ारा तो है लेकिन जान का कोई कफ़ारा नहीं है। लेकिन सहाबा की ज़िंदगी देखो कि जान और नबी की मोहब्बत का आमना सामना हुआ। इको बंद कर देना भैया, माइक वाले इको बंद कर दो बिल्कुल। है बहुत अच्छा बोल रहा है माशाल्लाह। मैं नबी की मोहब्बत और जान का मुकाबला आया तो जान दे दिया, लेकिन नबी की मोहब्बत को जाने नहीं दिया। क्या बात है। आपने पढ़ा होगा वाह, वाह, वाह। हिजरत की रात गारे सोर में हजरत अबू बकर के पंजे के नीचे, अंगूठे के नीचे सांप था। जी। बार बार मुंह लगाया लेकिन हजरत अबू बकर ने हटाया नहीं, क्योंकि उनके रान पे हुजूर सर रखे सो रहे थे। जान रहे थे कि कोई जहरीली चीज होगी, काट लेगी तो जान जा सकती है, लेकिन नहीं हटाया। सांप ने काट लिया और यही हुआ कि आखिरी वक्त वो जहर का असर फिर पलटा और उसी जहर की असर से हजरत अबू बकर का विसाल भी हो गया। जान दे दी लेकिन नबी की मोहब्बत में कमी नहीं आने दिया। हजरत अली की जिंदगी देखो कि साहबा के मकाम पर सरकार उनके रान पे सर रखे लेटे थे और नमाज असर का वक्त था। असर का वक्त जाने लगा, सूरज डूबने लगा। अब वहाँ नमाज और नबी की मोहब्बत की बारी का मुकाबला था, तो असर की नमाज छोड़ दी लेकिन नबी को बेदार नहीं किया। अली थे, अली कोई और मुल्वी मुल्ला नहीं थे दुनिया के। जी जी जी। अली थे। सूरज डूब गया लेकिन नमाज की भी मोहब्बत दिल में इतनी थी कि रोने लगे। रोए, सरकार बेदार हुए, फरमाया अली रो रहे हो? कहा अल्लाह के रसूल सूरज डूब गया, मेरी असर चली गई। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस लौटा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और इतनी ऊंचे जाके रुका जहां से असर का अव्वले वक्त शुरू होता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। यहाँ दो तीन बातें हैं। एक तो ये कि नबी के सहाबी नबी से बहुत मोहब्बत करते थे। किसी की भी बात आ जाए लेकिन नबी की मोहब्बत जहाँ आ जाए वहाँ किसी चीज़ का सौदा नहीं होता था। दूसरे ये कि असर की नमाज छुटी तो हजरत अली रोए। आज अली के मानने वाले या अली करेंगे और नमाज छोड़े तो तुम अली के मानने वाले हुए? बोलो भाई। एक असर छुटी थी तो अली रोए थे
अल्लाह और आज आप या अली अली करते हो और नमाजें छोड़ रहे हो। खुदा की कसम आप अली के मानने वाले नहीं हैं, आप दुनिया को दिखाने के लिए या अली अली करते हैं। बेशक हक है। अगर दिल से अली को पुकारते तो आपकी नमाज नहीं छूटती। सीटी बंद कर दो भैया, सीटी थोड़ा कम कर दो चाहे। आज अली के मानने वाले हैं, सुबह उठेंगे अखबार पढ़ेंगे, कुरान नहीं पढ़ेंगे। जबकि हजरत अली को कुरान से इतना लगाओ कि खाने काबा का तवाफ करते तो जहां से तवाफ शुरू करते घूमते घूमते वहां आते तो हजरत अली का पूरा कुरान खत्म हो जाता। एक चक्कर में हजरत अली पूरा कुरान पढ़ा करते थे। और आज अली के मानने वाले महीना गुजर जाता कुरान खोल कर नहीं देखते। अल्लाह 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 क्या हम अली के मानने वाले हैं? ऐसे ही आली आली कहने वाले दुनिया में बहुत दज्जाल गुजरे हैं। हक है। वाह सुभान अल्लाह। बहुत दज्जाल गुजरे हैं अली अली कहने वाले। हजरत मौलाना अब्दुल मुस्तफ़ा आज़मी अलैहि रहमा बहुत बड़े मुहद्दिस गुजरे हैं। मुस्लिम शरीफ हदीस की बहुत बड़ी किताब है जिसका इम्तिहान हजरत ने मुबारकपुर अशरफिया में मेरा लिया। बड़े मुहद्दिस हैं। उन्होंने लिखा है कि एक मौलवी साहब रहे तो मौलवी पढ़ावे नहीं जाए, घरे पड़े रहे पलंग पर। तो मौलवी घर में कितनी दौलत होते, जी 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 लड़का भूखन मरे लागे और मौलवी पलंग पर पड़े। तो मौलवी ने एक दिन कही ना, अरे लड़का भूखन मरत है तो पलंग पर लेटे है, जा कहो पढ़ाओ लिखाओ। तो मौलवी कहते चुप। तो मौलवी बेचारी चुप होगी। दूसरे दिन फिर मौलवी कहे लगी, लाली लिपस्टिक मांगत हुई थी तो सबर कर ली थी, पेट कहाँ चला जाए मौलवी इनके। दूसरे दिन फिर कहा था चले जा रे लगवास्ते, चले जा घर छोड़ दे, कहो पढ़ाओ लिखाओ, लड़का भूखन मरत है तो पलंग पर लेटे हैं। तो मौलवी कहा था तो हमका नहीं जाना थे, हम थूक से रुपया कमाए थे। कहीं हाँ अत्ते तेरे थूक में असर हो तो लड़का भूखन मरती रे, चले जा रे बेगैरत, चले जा लगवास्ते। जब मौलवियन पीछे पड़ गई तो मौलवी के कुछ गैरत आई तो घर से निकले और चले गए एक शहर में। हुआ गए एक मस्जिद बहुत आलीशान देखिन तो के मुहारे में यहाँ बैठ के मौलवी रोवे लगे। और मस्जिद हुए शिया लोगन के, तो कुछ शिया भाई नमाज पढ़ने के लिए गए, देखा रोते हुए तो उन लोगों को तरस आया। इंसान के दिल में इंसान के लिए रहम होता है, वो किसी भी धर्म का हो, किसी भी मसलक का मानने वाला हो, रहम अल्लाह ने सबके अंदर पैदा किया। शिया भाइयों को रहम आया, पूछा रो कह रहे हो? कहा हम बहुत गरीब आदमी है, भूखों मरते हैं, मस्जिद में रख लेते, झाड़ू देते, सफाई करते, हमको सिर्फ खाना चाहिए बाकी कुछ ना चाहिए। शिवे कहीं ठीक है रह जाओ, तुमका खाना मिली। मौलवी रह गए, खाना मिले लाग, मस्जिद साफ करे लागे। हफ्ता 2 हफ्ता गुजरा, फिर मौलवी एक दिन बैठे दरवाजे पर रोवे। शिया भाई लोग आए तो कहें अब कहे रो तो कहें हम पढ़ नहीं पावा, अनपढ़ हन इसलिए रो रहे हैं कि अगर पढ़े होते तो आज हमारी भी इज्जत होती। जी क्या बात, बेशक। शियों ने कहा नहीं पढ़े तो अब पढ़ लो, जाओ किताब लाओ, बगदादी कायदा ले आओ, इमाम साहब से पढ़ लो। तो मौलवी गए बगदादी कायदा ले। अब बताओ कितना बड़ा दज्जाल है, राहे मौलवी मौलाना और चला गया बगदादी कायदा लेके आवा। इमाम साहब से कहे हमका पढ़ाए तो इमाम साहब कहें ठीक है बैठो। इमाम साहब बिस्मिल्लाह कह के अलिफ बे ते से शुरू करें, कहा चले जाएं, मौलवी कहा चले जाएं, जीम हे खे कहा चले जाएं। जब जाल पर नंबर आवा तो इमाम साहब कहावे जाल और मौलवी कहा जाल। कहा जाल तो कहा जाल। अनपढ़ का पढ़ाई ले हो, पढ़ा लिखा को पढ़ाई पे। क्या बात, वाह जाल नहीं निकाल रहे। तो इमाम साहब सबक रोक दीन।
दूसरे दिन फिर जब शुरू करें तो फिर वही जाल पर नंबर फंसा। फिर कहो हमें जाल तो कहे जाल, फिर रोक दिन। तीसरे दिन आवा फिर रोक दिन। हफ्ता गुजर गया, जाल के आगे सबके नहीं बढ़े। धीरे धीरे बात पूरे शहर में फैल गए कि आज जो मस्जिद में झाड़ू देते बहुत घामड़ है हो, बहुत बदअकल है सर। बताओ जाल नहीं कह पाओ थे, 15 दिन होगा। जहां देखो हुए चर्चा, पूरे शहर में मौलवी बदनाम हो गए कि जाले नहीं कह पाओ थे। एक दिन फजर की नमाज जैसे इमाम साहब पढ़ें और सलाम फेरिन, वैसे मौलवी खड़े हो गए कि नहीं भाइयों आज कोई जाएगा नहीं, आज मैं हजरत इमाम हुसैन रदियल्लाहु अन्हु की शहादत बयान करूंगा। अल्लाह। शिया लोग चौंके कहीं हाय 15 दिन होगा जाल नहीं कही पैसे, वो दो शहादत बयान करे कहते हो। तो जो कबहू तकरीर नहीं सुनत रहा उन्हों बैठ गए, कहीं देखिए आज जी बोलत का है आखिर। वो पहले से मौलवी मौलाना रहबे करे, खड़ा हुआ और ऐसी हजरत इमाम हुसैन की दर्दनाक शहादत बयान की कि लोग भों भों रोने लगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह। पूरी दुनिया में इमाम हुसैन की शहादत का कोई जवाब नहीं। क्या कहने हैं? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। बेमिसाल शहादत इमाम हुसैन ने करबला में हासिल की। हक है। 1400 बरस गुजर गए, आज किताबों में पढ़ो तो आंखों में आंसू आ ही जाते। बेशक हक है। सिया बेचारे भों भों रोए लगे। जब रोए के चुपाने तब सब कहते आए हो तुम 15 दिन होगा जाल नहीं कह पायो, आवाज अत्ते बड़े मौलाना कैसे हो गए यार, अचानक अत्ती बढ़िया तकरीर सुना दी हो। तो मौलवी कहा था तुम्हें कुछ पता है, आज रात जब मैं बिस्तर पे लेटा तो 1000 मर्तबा मैंने कहा या अली या अली या अली। कहा 1000 मर्तबा कहा, कहाँ हाँ कहा, फिर कहा हजरत अली तशरीफ ले आए। शिवे कहीं हाँ हजरत अली आएगी, कहीं हाँ, कहीं ना रे हमारे लोगन जिंदगी गुजर गई आली आली कहत कहा तो नहीं आए, और तू आज रात में कहे आज रात में आएगे तेरे पास, कहीं हमरे नसीब के बात। कहीं फिर कहा हजरत अली आए, फरमाया क्यों पुकार रहा है, कहा मैं पढ़ना चाहता हूँ। हजरत अली ने कहा मुंह खोल। मैंने मुंह खोला तो मेरे मुंह में हजरत अली ने थूक दिया, और जैसे हजरत अली का थूक मेरे मुंह में पहुंचा और मैंने उसे अंदर किया, जैसे थूक हजरत अली का मेरे सीने में पहुंचा वैसे मेरा सीना इल्म से भर गया। मैं बहुत बड़ा मौलाना बन गया, अब जो चाहो मसला पूछ लो, जो चाहो तकरीर सुन लो। तो शिवे चौंके कहीं हाय हमारी जिंदगी गुजर गई, आली आली कहत कहत अली नहीं आए, और तू आजे कहे आजे रात में आए भी गए, तेरे मुँह में थूक दी कहीं हमरे नसीब की बात। तो शियो ने कहा भाई हम आपका हाथ जोड़ते हैं, हजरत अली को हम कहाँ पाए, जिंदगी गुजर गई मिले नहीं, तो तुम्हारे मुंह में अली ने थूका है तो तुम हम लोगों के मुंह में थूक दो, कम से कम तुम्हारे वसीले से हजरत अली का थूक तो हम पा जाएंगे। मौलवी कहते हाँ इतनी मेहनत के बाद उनके थूक पावा है तो कैसे थूक देवे, कहीं तब। तो मौलवी कहते एक मुँह में थूक 100 रुपया लेवे। अल्लाह, वाह 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 वाह, क्या कहने हजरत। शिया भाइयों के दिल में मोहब्बत, उन्होंने कहा यार तुम 100 की बात करते हो, अली का थूक मिले कहाँ भाई। 100 के नोट दीन वो मुँह खोली नुके मुँह में मौलवी थुकिन, ब दोसर का बड़ा बहुत 100 दी सो मुँह में थुकिन, ब लाइन लग गई। 100 रुपया डायरेक्ट चले जाए, मौलवी थुक्कत चले जाए, थुक्कत 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 पूरे बाजार के सीएन के मुँह में थुकिन मौलवी। और के बाद जब मर्द थुकाए के खत्म भे तब मेहरुए चल दीन, उन्हों तो बहुत शौकीन होते हैं, उन्हों आया के मुँह पावे लगी, मौलवी उन्हों मुँह में थुके लग। अल्लाह जाने के थूक कहाँ से आवत रहा था। बात तय कहा अखाथू 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 ऐसे करे, 100 के नोट पावत रहे। थूकते थूकते जब सबके मुंह में थूक लिया और रुपयों का ढेर लग गया, जब सब चले गए तब मौलवी बाद में सोचे लगे कि यार
सवेरे तो पोल खुलिन जी कि हम कहा हमरे मुँह में हजरत अली थुक्की ने तो हम अत्ते बड़े मौलाना बन गए, ये सब हमसे थुकाइन है, सवेरे कुछ जान पई है ना, तो सवेरे तो पोल खुलिन जी। बराते में यह मौलवी रुपया के गठरा बांधी न भागे हुआ से, भागत भागत घर पहुँचे, दरवाज़ा खटखटेन तो मौलवियन कहते हैं को आए रे, तो मौलवी कहते हैं मौलवी हुई रे दरवाज़ा खोल। जब मौलवियन दरवाज़ा खोली न मौलवी गठरी पटकिन तो मौलवियन कहते हैं हाँ इमा का भल्ला है रे, कहीं रुपया हुए और का हुआ। जब मौलवियन खोलिन तो रुपया ही रुपया, तो मौलवियन कहते हैं हाँ कहाँ चुराए लाए है रे इतना रुपया, कहीं नहीं चोरी के रोहे थूक के कमाई हुए रे। मौलवियन कहते हैं सही बता रहे हो कि घर से उठाए लाए, कहीं तू न मनी है रे, थूक के कमाई हुए रे, ले चल हमका काबा में ठड़िया दे, हुओं कसम खाए ले रे, थूक के कमाई हुए रे। जब काबा में कसम खाए मौलवी तैयार होएगा तो मौलवियन मान गई। वही दिन से ऐस मौलवी पैर दबावें, कहा हाय हमरे मौलवियों के थूक में जब इतना असर है तो ये खून में कत्ता असर हुए। ऐसे ऐसे दज्जाल दुनिया में पड़े हैं। ऐ लोगों, अली के मानने के लिए जरूरी है कि पहले अली के रास्ते को अपनाओ। वाह 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 वाह, क्या बात, सुभान अल्लाह। उन्होंने कुरान पढ़ा, तुम भी कुरान पढ़ो। हजरत अली जब मदीने मुनव्वरा से जंग के लिए निकलते तो जब ऊंट घोड़े पर बैठते तो बायां पैर जीन पर रखते और कुरान पढ़ना शुरू करते और दाहिना पैर उठा के रखते रखते हजरत अली का एक कुरान खत्म हो जाता था। वाह वाह, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। और आज मुसलमान हो के कुरान नहीं पढ़ते, कौन कुरान पढ़ेगा बोलो? कुरान कौन पढ़ेगा? कुरान वह मुकद्दस किताब है। हजरत इमाम मोहम्मद रहमतुल्लाह अलैह बगदाद में उनका घर था। इतने